आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सिरसागंज से। आज दिनांक 22/4/2023 को सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल नगर निकाय चुनाव नगर पालिका सिरसागंज चुनाव कार्यालय का फीता काटकर किया उद्घाटन। इस शुभ अवसर पर सपा पार्टी के बड़े पैमाने पर कार्यकर्तागण रहे उपस्थित। वहीं पर सपा पार्टी के द्वारा चुने गए चेयरमैन पद के उम्मीदवार सरोज शर्मा पत्नी पंडित सीताराम के द्वारा मुख्य अतिथि के मस्तक पर रोली चंदन लगाकर पुष्पहार पहनाकर पटका पहनाकर तलवार भेंट करते हुए किया गया भव्य स्वागत। इसी बीच उपस्थित सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंचासीन लोगों का भी पुष्पहार पहनाकर पटका पहनाकर तलवार भेंट करते हुए किया गया भव्य स्वागत। वहीं पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामगोपाल यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि जिला फिरोजाबाद से सरोज शर्मा अपनी पत्नी सीताराम शर्मा जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है और ना ही कोई होगा, जिन्होंने लोगों के दिलों में अपने पहले से ही अपनी जगह बना रखी है, जो आज भी इस काफिले के साथ बयान कर रहे हैं कि अगले राउंड में सिरसागंज की चेयरमैन सरोज शर्मा ही होंगी। और इसके साथ साथ जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें अपने कारनामों की अपने द्वारा पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहीं तो हमारे काम ही हमारी प्रशंसा करते हैं। इसलिए अगर आप अपने नगर सिरसागंज में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं तो सरोज शर्मा की ही अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और खुलकर अपना योगदान करें। वहीं पर उपस्थित अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि सपा के द्वारा बहुत ही नेक और शरीक कार्य किए गए हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और सरोज शर्मा सिरसागंज के पहले भी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए उनका पूरा क्षेत्र नगर सिरसागंज भारी मतों से अपना मतदान करके विजय बनाएगा। वहीं पर प्रत्याशी सरोज शर्मा पत्नी सीताराम शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि जन जन की यही पुकार है कि सिरसागंज में अब की बार चेयरमैन के रूप में मुझे ही देखना पसंद करेंगे। सिरसागंज की जनता, क्योंकि हमने जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके दर्द को समझा और उसको कायर करवाया और आगे का कदम हमारा जनता की समस्या, जनता के मुद्दे, जनता का दर्द होगा। इस अवसर पर कुछ उपस्थित लोगों के नाम इस प्रकार हैं: अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, सिरसागंज विधायक सर्वेश यादव, प्रत्याशी सरोज शर्मा पत्नी सीताराम शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अजय उर्फ हीरो एवं बड़े पैमाने पर सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। पार्टी के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी, क्षेत्र के विधायक श्री सर्वेश जी, हमारी सिरसागंज से नगर पालिका की उम्मीदवार सरोज शर्मा जी, आदरणीय सीताराम शर्मा जी, संचालन कर रहे मेंबर साहब और डॉक्टर साहब तथा सभी नेतागण, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी आप जानते हैं कि जब जब सत्ता में रही है सारे लोगों का, सारे क्षेत्रों का ध्यान रखा है। अब जो स्थिति है उसमें आप देख रहे होंगे। जी शर्मा जी, आपको समाजवादी पार्टी ने एक दोबारा मौका दिया है चेयरमैन पद के लिए, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को, परम आदरणीय रामगोपाल यादव जी को और भाई अक्षय यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिले की कार्यकारिणी को भी, जिन्होंने हमारा नाम लिखकर यहाँ से भेजा और जिस नेतृत्व में हम उनको यहाँ मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इससे पूर्व में हम चेयरमैन रहे हैं, हमने जिस तरीके का कार्य किया है और जनता ने हमारी बात के 3 चेयरमैनों को देखा है कि तुलनात्मक कार्रवाई कर देख लें कि हमारे कार्यकाल में किस तरीके का कार्य हुआ। जो 20 साल की बात भी बोल रहा है, बाकी लोगों की सरकार का किस तरीके। तो मैं उसी आशा विश्वास का एक बार फिर जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिरसागंज के विकास के लिए, सिरसागंज में शांति और अमन के लिए, सिरसागंज को सुंदर बनाने के लिए मैं एक बार सहयोग की अपील करूँ। जी सर, आज आप चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं, आप अपने स्तर से प्रत्याशी के लिए किस प्रकार का योगदान करेंगे? समाजवादी पार्टी ने आदरणीय सरोज शर्मा जी को टिकट दिया है। पहले यहाँ पर लोकप्रियता के साथ काम किया था। हमें भरोसा है, विश्वास है
एक बार फिर सिरसागंज की जनता उनको यहाँ से हटा कर भेजेगी। जहाँ तक काम के सवाल हैं, मैं कोई लंबी तफसील में बातों में नहीं जाऊँगा, लेकिन विगत 5 वर्ष से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद हैं सरोज शर्मा जी को यहाँ के जनता का विश्वास नहीं मिला और 5 वर्ष पहले यहाँ पर आदरणीय अक्षय यादव जी सांसद थे। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा तुलनात्मक बात करूँगा कि जब आदरणीय अक्षय यादव जी यहाँ पर सांसद थी, उससे पहले फिरोजाबाद में रात भर लोग पानी के बर्तन रखकर और इंतजार करते थे कि पानी आ जाएगा तो उनका अगला दिन चलेगा। चेड़ा झाल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना लाने का काम आदरणीय अक्षय यादव जी ने किया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने फिरोजाबाद को नगर निगम बनाया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। वो 100 शैय्या का अस्पताल लाए, उसे बनाया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। सिरसागंज को तहसील दिया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाया, एका को नगर पंचायत बनाया, मैं बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ फिरोजाबाद की जनता से ये कहने आया हूँ कि 5 साल के समाजवादियों के कार्यकाल को एक बार रखना और उसके बाद 5 साल से जो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन पर फिरोजाबाद की जनता ने और सिरसागंज की जनता ने भरोसा किया था, दोनों को 2 पलकों में रख के देख लेना। और अगर कहीं कोई तुलना में कहीं भी खड़े हो रहे हों तो ठीक है, नहीं आदरणीय सरोज शर्मा जी को इसी भरोसे के साथ कि सिरसागंज का अगर इन पर भरोसा जताया, समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया तो सिरसागंज का सर्वांगीण विकास होगा, ये भरोसा देने मैं जनता को आया हूँ। और हर हाल में ये कहने आया हूँ कि जिस तरह से 5 वर्ष का एक निष्क्रिय सांसद आपने देखा है और जिस तरह से 5 वर्ष का उससे पहले का सर्वांगीण विकास वाले सांसद को फिरोजाबाद की जनता ने देखा है, मैं ये कहने आया हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक समीक्षा करना और उसके बाद सिरसागंज से आदरणीय सरोज शर्मा जी को भारी बहुमत से विकास जिता के भेज देना। हर हाल में सिरसागंज का सर्वांगीण विकास होगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। थैंक यू मैडम। आज आपके चुनाव पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे आपने देखा ही है कि सिरसागंज की जनता का कैसा सैलाब है, कैसा विचार है। इस सैलाब को देख के आपको मालूम पड़ गई होगी कि हम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सिरसागंज की जनता का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का साथ मिल रहा है, बहनों का साथ मिल रहा है। तो मैं 13 तारीख को आपको बताऊंगी कि कैसा सैलाब था, किस तरीके से मुझको प्यार मिला है, ये मैं आपको 13 तारीख के बाद बताऊंगी। मैडम, इस पार्टी के दावेदार और भी लोग थे, पार्टी ने आपको चुना है, इस पार्टी के विश्वास को आप किस हद तक कायम रखेंगी? इस पार्टी के विश्वास को आप किस हद तक कायम रखेंगी? मैंने पहले भी मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ और मैं विश्वास को कायम रख चुकी हूँ। मैं पार्टी में ही विश्वास को कायम नहीं रखा, मैंने सिरसागंज की जनता के बीच में भी उनको कायम रखा है अपने विश्वास को, और आगे भी इससे भी ज़्यादा अच्छा विश्वास करके उनको दूंगी कि कोई भी कार्य, क्योंकि मेरे ऊपर आदरणीय प्रोफेसर साहब जी का वो काम आपने देखा फिरोजाबाद में क्या काम नहीं हुआ। मीठा पानी आदरणीय प्रोफेसर साहब की देन है, आदरणीय अखिलेश भैया की देन है। इन लोगों ने जिस प्रकार से काम किए हैं उसी प्रकार से मैंने सिरसागंज में काम किए हैं। उस काम को देखते हुए जनता चला रही है और उन लोगों को ये देखते हैं मेरे व्यवहार को। मेरी लोग कहते हैं कि मैं सिरसागंज से सरोज शर्मा को ही जिता के भेजेंगे। मैं गली गली जा रही हूँ, अपने संपर्क कर रही हूँ, सारी जनता मेरे साथ है, सातों जातों का मुझे वोट मिल रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपने आज का जो देखा मेरा ये यहाँ पर उद्घाटन, वो आप खुद देख रहे हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम, आप जब चेयरमैन बनेंगी जीतने के बाद, तो सबसे पहले आपका फोकस किस चीज़ पर होगा? मेरा फोकस सबसे पहले सिरसागंज को बहुत सुंदर बनाऊंगी और सिरसागंज को जोड़ूंगी, तोड़ूंगी नहीं, जोड़ने का काम करूंगी और सिरसागंज को बहुत ही सुंदर बनाऊंगी। चुनावी मुद्दे क्या होंगे मैडम? मेरे चुनावी मुद्दे जनता के बीच जाऊंगी, जनता जो कहेगी
उसको काम को पूरा करूँगी और उनकी बातों पे खरी उतरूँगी। जैसे मैं पहले उतरी थी खरी, उसी प्रकार से अब उससे भी ज़्यादा उतरूँगी खरी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी को भी विश्वास दिलाती हूँ। समाजवादी पार्टी मेरे लिए, आपने देखी 3 सरकार निकली मेरे बाद, मैं चेयरमैन थी, उसके बाद में 3 सरकारें आई। भारतीय जनता पार्टी की जब मैं थी तब 3 सरकारें थी, राजनाथ सिंह जी की, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, आदरणीय बहन मायावती की, और 1.5 साल के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई। उसमें आपने काम देखे होंगे सिरसागंज के। सबसे मैं बहुत छोटे छोटे काम गिनाती हूँ, ये भवन है, नगर पालिका भवन, ये समाजवादी पार्टी की देन है। राजकीय महाविद्यालय है, ये पीजी कराया आदरणीय नेताजी की समाजवादी पार्टी की देन है। आदरणीय तहसील बनी, वो समाजवादी पार्टी की देन है। सिरसागंज की गली गली एक एक कोना वो समाजवादी पार्टी की देन है। जो भी स्ट्रीट लाइटें लगी वो समाजवादी पार्टी की देन है। मैं कहती हूँ अम्बेडकर पार्क में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी की सरकार थी। अम्बेडकर नगर में मैंने 2 पार्क बनवाए, मैं अम्बेडकर नगर में भी और जो काम रह गया अधूरा वो पूरा करूँगी। मैं गरीब जनताओं के लिए मैंने मैरिज होम बनवाए। ये सरकार इतना पैसा आया, पैसा ये तो सब आते हैं, उनको काम करना नहीं आता। थैंक यू।